सबसे पहले तो वो 23 लोग जो शहीद हुए, जो गुजरी उन पे गुजरी और अब जो गुजर रही है उनके घर वालों पे गुजर रही है। और जाहिरी बात है कि हम इस पर अपनी राय तो दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वो दर्द और वो तकलीफ जो वो लोग महसूस कर रहे हैं वो हम में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आज के बहस पे तो और कोई बात होनी नहीं चाहिए थी, किसी और मौजू पर बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से आज भी कुछ ऐसी बातें हुई और की गई जो कत्तन इस मौके की मुनासबत से नहीं होनी चाहिए थी। जो बर्फबारी हुई है स्पीकर साहब, वो ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कहने से हुई है और ना लीडर ऑफ द हाउस के कहने से हुई है, लेकिन बर्फबारी तो हुकूमत के कहने से नहीं हुई और ना होती है। लेकिन जब ये इत्तलात थी कि बर्फबारी होनी है, जब ये इत्तलात थी कि जरूरत से ज्यादा बारिशें होनी है, जब इस बात का पता था, जब ये मालूमात फराहम की जा चुकी थी, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है स्पीकर साहब कि लाखों की तादाद में लोगों को किसने और क्यों मरी जाने दिया, किसने और क्यों, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर जब ये लाखों लोग वहां पर गए और ये इस आजमाइश, इस तकलीफ से गुजर रहे थे, तो बर वक्त रिस्पॉन्स क्यों नहीं था, किसकी जिम्मेदारी थी, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। हम उनके फौत होने के बाद उनको कह रहे हैं कि आपको गाड़ी की शीशे नीचे कर लेने चाहिए थे। वो फौत हो गए हैं तो हम अभी उनको कह रहे हैं कि ये गाड़ी की शीशे अगर आप नीचे कर लेते तो आप शायद बच जाते, आप ना मरते। ये बात उनको पहले कोई कहने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर अभी ये तो तय होना बाकी है कि गफलत किस किस ने की है। जाहिर बात है कि गफलत हुकूमत और इंतजामिया की है, लेकिन स्पीकर साहब एक गफलत होती है, एक मुजरिमाना गफलत होती है। यहां पर मुजरिमाना गफलत की गई है और अगर इसकी तहकीकात ना की गई और आइंदा के लिए इससे कुछ सीखा नहीं गया और जिनकी गलती है उनको अगर सजाई नहीं दी गई, तो कल को यह वाकया किसी भी जगह हो सकता है स्पीकर साहब, किसी भी हिल स्टेशन पे यह वाकया हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इससे पहले भी बर्फबारी होती रही है, कोई पहली बार बर्फबारी मरी में नहीं हुई। यहां पर तो गिला यह हो रहा था कि जी चीफ मिनिस्टर मरी नहीं गए। चीफ मिनिस्टर को तो छोड़े, ये पूछे कि कमिश्नर पिंडी ये सब कुछ होने से पहले मरी गए थे, उन्होंने कोई मीटिंग पहले रखी थी, डिप्टी कमिश्नर गए थे। अब यहां पर तो मैं ये तवक्को कर रहा था कि जब फवाद चौधरी साहब उठे थे तो वो ये कहेंगे कि बिल्कुल हमें हमदर्दी है, हमें अफसोस है और तहकीकात होनी चाहिए। जब वजीर आजम खुद ये कह रहे हैं कि इंतजामी गफलत है, तो फिर इसको यहां पर वजीर क्यों नहीं मान रहे? और अगर इंतजामी गफलत है स्पीकर साहब, तो इंतजामी गफलत की तहकीकात फिर क्या इंतजामिया खुद करेगी? जब गफलत ही उनकी है तो वो कैसे तहकीकात करेंगे और वो तहकीकात फिर कैसी ट्रांसपेरेंट होंगी? इसीलिए मेरे ख्याल से ये मुनासिब मुतालबा है और कोई इसका हल ही नहीं है कि इसकी
अदालती तहकीकात होनी चाहिए। और अगर मेरे कुछ साथियों को, कलीग्स को इस पे एतराज है कि नहीं जी जुडिशल कमीशंस का तजुर्बा हमारा अच्छा नहीं रहा, तो बिस्मिल्लाह कर स्पीकर साहब, आप रूलिंग दे दें, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की एक हाउस कमेटी इसके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट कर दें, इस हाउस की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, उसमें ट्रेजरी बेंचेस की भी एमएनएस बैठे, ऑपोजिशन की भी बैठे, उनको यह जिम्मेदारी दे, वो तहकीकात करें और वो आकर अपनी रिपोर्ट इस हाउस में पेश करे और फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर यह हाउस फैसला कर ले। और एक आखिरी गुजारिश स्पीकर साहब, इस पर जरूर बहस होनी चाहिए थी। मैं मशकूर हूं चेयर का कि इस पर आपने बहस कराई, लेकिन पुख्तनख्वा में भी और बलोचिस्तान में भी स्पीकर साहब आपके इल्म में है, पिछले साल 1.5 साल से हालात खराब हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, दहशतगर्द फिर से मुनज़्ज़म हो रहे हैं, मशरान पर, आर्म फोर्सेस पर, पुलिस पर, सरकारी एहलकारों पर फिर से मुनज़्ज़म अंदाज से हमले हो रहे हैं। तो मेहरबानी मेरी गुजारिश ही होगी कि जहां पर हम साने मरी पे बहस कर रहे हैं, तो ये जो नई डेवलपमेंट्स इस खित्ते में हो रही है, 1, 2, 3 दिन इसके लिए भी मुख्तस कर दे ताकि हाउस इस पे भी बहस कर ले। शुक्रिया स्पीकर साहब।